और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना का सबसे विध्वंसक बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने वॉशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर है। ये वार पलटवार लगातार दर्शा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव किस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करने वाले हैं, या फिर ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा ईरान में भेजा है? जानेंगे विस्तार से ये तमाम सवालों के जवाब अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं अमेरिका की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर ईरान। तो अमेरिका और ईरान में क्या युद्ध की दस्तक है? अमेरिका की धमकी के बाद ईरान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ईरान की ओर बढ़ रहा है अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा। तो क्या ये युद्ध की आहट है? अगर डोनाल्ड ट्रंप के गुरुवार के बयान को देखें तो उन्होंने साफ तौर पर ये जानकारी साझा की थी और ये भी कहा था कि बेड़े के इस्तेमाल की संभावना से इनकार कर रहे हैं हम, लेकिन हो सकता है कि इसकी जरूरत भी ना पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति की तेहरान को भी चेतावनी दी गई है और प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद करने को कहा गया है। तो प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद की जाए, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और इस बीच परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना करने की भी धमकी दी गई है। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है, उन्होंने कहा है कि दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू ना किया जाए। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से तेल की कीमतों की अगर बात की जाए तो लगातार उछाल भी देखने को मिल रहा है। ईरानी तेल ले जाने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अमेरिका और ईरान में क्या युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है? हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी बड़ी सेना ईरान की तरफ जा रही है, लेकिन किसी भी तरह की परेशानी की संभावना नहीं है। हम इस पर नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं। मैंने 837 लोगों की फांसी रुकवाई है, नहीं तो बहुत से लोग मारे जाते, ये कहना है उनका। और क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बयान दिया है उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं। I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I saw 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुन लिया, लेकिन अब इस पूरे मामले में ईरान की भी प्रतिक्रिया सामने है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सीमित हमला है या फिर बड़ा हमला है, किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सीमित हमला भी माना जाएगा पूर्ण युद्ध, यानी कि युद्ध की श्रेणी में लिया जाएगा यदि छोटा सा हमला भी किया जाता है तो ईरान की प्रतिक्रिया साफ तौर पर सामने आई है, जिसने ये कहा है कि यदि छोटा हमला भी किया जाता है, किसी तरह का सीमित हमला होता है, तो उसे भी हम पूर्ण युद्ध की श्रेणी में लेंगे। हमारी सेना सबसे खराब स्थिति से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने भी दो टूक स्पष्ट कर दिया है। ईरान में सब कुछ हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि हम हर हमले का कठोरता के साथ जवाब देंगे। संप्रभुता अखंडता के उल्लंघन पर हम अपनी तरफ से जवाब देंगे, यानी कि हम किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं हैं। तो ईरान की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है और कहा गया है कि यदि सीमित हमला भी किया जाता है तो हम इसे पूर्ण तरह से युद्ध की श्रेणी में लेंगे। अब ईरान और अमेरिका के बाद आपको बता देते हैं कि यूएन ने क्यों लगाई है फटकार, क्योंकि यूएन ने ईरान के मानवाधिकार उल्लंघन की साफ तौर पर निंदा की है। और आपको ये भी बता दें कि ईरान के समकालीन इतिहास में सबसे भीषण सामूहिक हत्या इसे माना जा रहा है। लगातार ईरान में जिस तरह से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद इसे सबसे भीषण हत्या के दौर पर जाना जा रहा है। क्रूर दमन को खत्म करे ईरान, साफ तौर पर यूएन की तरफ से ये कहा गया है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से क्रूर दमन किया जा रहा है उस पर रोक लगानी होगी ईरान को। तो यूएन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरह के हालात ईरान में संपन्न हो रहे हैं
कहीं ना कहीं ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो अभी ये ही बताइए कि हमने अपने दर्शकों को सुनवाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, हमने ये भी बताया कि अब ईरान ने भी कहा है कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर है। ऐसे में क्या समझा जाए, जिस तरह से लगातार वार पलटवार चल रहा है, क्या किसी युद्ध की दस्तक माना जाए इसे? क्योंकि ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि अगर सीमित हमला भी होता है तो हम इसे पूर्ण युद्ध की श्रेणी में लेंगे। देखिए, अभी युद्ध की दस्तक कहना इसे उचित नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का अभी तक कोई ऐसा अधिकार नहीं बनता है ईरान पे कि वहां हमला करे, क्योंकि ईरान ने अभी तक अमेरिका के किसी भी सैनिक अड्डे पर हमला नहीं किया है। तो अगर ईरान कहीं हमला करता है तो निश्चित तौर पे युद्ध की स्थिति बनेगी। ये जो माना जा रहा है, जब मैंने जो जितने लोगों से बात की है उनका कहना है कि ये संकेत है कि अमेरिका चाहता है ईरान पर दबाव बनाना, और ईरान पर इतना दबाव बनाना ताकि या तो खामनेई जो प्रदर्शनकारी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार दे, उनको मानवाधिकार दे, या खामनेई जो है अपने शासन में ऐसा परिवर्तन लाए ताकि वहां एक विपक्ष की आवाज मुखर हो, जो महिलाओं की स्वतंत्रता है, महिलाओं की स्वतंत्रता स्थापित हो, क्योंकि महिलाओं की स्वतंत्रता वहां स्थापित नहीं है। लोगों का आरोप है कि वहां महिलाएं जो है वो हिजाब लगाने नहीं लगाएंगी तो उससे भी उन्हें जेल हो जाता है महिला जिनको जेल में डाला हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये जो अमेरिका की अभी तक जितनी चेतावनियां हैं, अमेरिका ने अपने जितने जहाज भेजने की घोषणा की है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आर्मादा ऑफ शिप्स भेजेंगे, मतलब कई जहाजों की श्रृंखला वहां भेज रहे हो, तो वो एक तो उनका मतलब यह है कि इजराइल पे कोई हमला ना हो, इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ताकि बौखलाहट में ईरान कहीं इजराइल पे हमला न कर दे। और दूसरा है कि जो प्रदर्शनकारी है, जो वहां लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वहां मांग कर रहे हैं कि महंगाई पे रोक लगे, वहां मांग कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जो व्यवस्था का में जो खामियां है, वो व्यवस्था की खामियों को दूर किया जाए, तो उन लोगों पर कोई रोक ना लगे। हालांकि अपनी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है प्रदर्शनकारियों को कि आप प्रदर्शन करते रहो, आप वहां के संस्थाओं पे कब्जा कर लो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये हम तुम्हारे साथ हैं, एक ठीक है, उनका मोरल एक नैतिक समर्थन है, हो सकता है उनको एक किसी तरह का अन्य समर्थन भी ईरान के प्रदर्शनकारियों को मिल रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पे अभी जो उनका जो पूरा युद्धक विमान को या युद्धक जो जहाज है उनको वहां ले जाने का मतलब यह है कि खामनेई प्रशासन पे, खामनेई के जो सत्ता है उस सत्ता पे दबाव बरकरार रखा जाए, और दबाव बरकरार रखने में अगर वो कोई अगर चूक में वो किसी अमेरिकी अड्डे पे हमला करते हैं, किसी अमेरिकी इंटरेस्ट पे हमला करते हैं, तो वैसी स्थिति में अमेरिका उन्हें जवाब देगा। लेकिन अभी अमेरिका की तरफ से ये आक्रमण नहीं है, ये दबाव की रणनीति। जी बिल्कुल अखिलेश, यानी कि ये समझा जाए कि ये सीधे सीधे दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी रहे हैं कि हो सकता है हमने जो सेना भेजी है उसका इस्तेमाल भी ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दोपहर 2 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक